हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नई वीडियो में हाजिर हैं जहां पर हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में एक अच्छा सा क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, सो हियर इज आवर सेकंड क्वेश्चन देखो, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस बीडी कैश का, बैंक का, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, जनरल डोनेशन, डोनेशंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, चैरिटी शो और गवर्नमेंट ग्रांट। फिर कह रहा है पेमेंट्स, मेडिसिन पोलियो के लिए, हॉर्मोनियम टू डॉक्टर्स, सैलरीज, सैनिटरी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, चैरिटी शो एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट बैलेंस शीट। ठीक है, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। सब्सक्रिप्शन ड्यू करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन एडवांस लास्ट ईयर और करंट ईयर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन लास्ट ईयर और करंट ईयर, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, यानी कि ये क्या है, ये आपके क्रेडिटर्स हैं, लास्ट ईयर के करंट ईयर के। इक्विपमेंट आपके पास लास्ट ईयर इतना था, करंट ईयर इतना है। और बिल्डिंग आपके पास लास्ट ईयर 4 लाख की थी, इस साल 380 की थी। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है करने के लिए तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई है। इट्स जस्ट सो सिंपल क्वेश्चन, इतना ईजी कि कुछ पूछो मत। इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली इतना ईजी है, सब कुछ आपको दे ही रखा है, बस देखनी है, पुट करनी है चीजें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। हियर इट इज, तुम्हारा फॉर्मेट क्या हो गया, रेडी हो गया। चलो सारे लोग अपनी किताबों पे ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार नहीं हिलाया जाता। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन के हिसाब ध्यान देंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कौन सी साइड लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सर रिसिप्ट साइड। ओके, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले क्या है, बीडी बीडी वो कहाँ जाएगा, लास्ट के बैलेंस शीट में, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है अपना सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है भाई, सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 5 लाख, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने अकाउंट क्यों नहीं बनाया, इसमें तो सब्सक्रिप्शन दे रखा था बहुत सारा। बेटे देखो, अकाउंट कब बनेगा मैं पहले बता दे रहा हूँ दोबारा, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और वो भी कब, कैसे कैसे मिल रहा है। सर कुछ मिल रहा है 2018 का, कुछ मिल रहा है 2019 का, कुछ मिल रहा है 2020 का। जब सब्सक्रिप्शन ऐसे मिली हो ना, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का, तब आप अकाउंट बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रही है 18, 19, 20, तब कुछ नहीं करना, सिर्फ अकाउंट वैसे करो क्वेश्चन को जैसे हम टेबल फॉर्म में किया था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिख दिया यहाँ पे, रिसीव लिख दिया। अब इसमें क्या क्या ऐड होता है, सर आउटस्टैंडिंग होगा कौन सा वाला, 2019 का, यस बिल्कुल। माइनस होगा आउटस्टैंडिंग 2018 का, बिल्कुल ठीक। फिर यहाँ पर ऐड होगा एडवांस 2018 का, बिल्कुल ठीक। और माइनस होगा एडवांस 2019 का, यानी करंट ईयर का एडवांस क्या होगा, माइनस। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सबको सब कुछ आता है। चलो सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना है, 5000। करंट ईयर का कितना है सर, 10,000। फिर एडवांस लास्ट का कितना है सर, 10,000। और करंट ईयर का कितना है, 5,000। ठीक है, सॉल्व करें। 10 और 10 20, 520, 520 में से 10 गया, कितना आ गया, 5,10,000। सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आ गया, 5,10,000 बेसिकली। अब इनको फटाफट से बैलेंस शीट में भी डाल लेते हैं। 19 वाली 19 में, 18 वाली 18 में। लास्ट का आउटस्टैंडिंग यानी एसेट साइड पे आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, लास्ट ईयर का 10,000। ठीक है, और एडवांस इधर आएगा, 2 लाइन छोड़ देते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना, 5,000। मुझे कमेंट करके बताओ एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में क्यों आती है। ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो तब तक नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, जनरल डोनेशन। मैंने कहा था डोनेशन 2 तरीके की होती है, फर्स्ट इज जनरल डोनेशन, सेकंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है, ओके, स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, और जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय जनरल डोनेशंस। ठीक है, कितना, 45,000। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना सर, नेक्स्ट है डोनेशन किसके लिए, लेकिन मेडिकल कैंप के लिए। देख रहे हो यहाँ पे, डोनेशन किसके लिए, मेडिकल कैंप के लिए। अब बताओ ये कौन सी डोनेशन सर, ये तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाती है सर, बैलेंस शीट में जाती है। तो बहुत बढ़िया, फिर फटाफट से लिख दो यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डोनेशन किस चीज के लिए, मेडिकल कैंप के लिए।
ठीक है, कितना अमाउंट मिला है सर? 1 लाख मिला है। ठीक है, तो मेडिकल कैंप के लिए हमें डोनेशन मिली है, कितनी मिली है भाई? 45,000, सॉरी 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख की आपकी मिली है स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7%। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए इनकम है, कितनी इनकम है? 70,000। चलो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 70,000। यहाँ पे देख लो, आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, कितना मिला है? 70,000। यहाँ पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी, क्वेश्चन में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है। क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया है। मतलब क्या सर? ये है एक हिडन एडजस्टमेंट। हिडन समझते हो? यहाँ पर इंटरेस्ट तो गिवन है बट इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बहुत ईजी है इन्वेस्टमेंट निकालना। देखो, अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हो मुझे बताओ। सर इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सी चीज़, अगर आपको इंटरेस्ट निकालनी है तो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे? रेट से। यही फॉर्मूला होता है ना इंटरेस्ट निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है, कितना है इंटरेस्ट? सर 70,000। यहाँ हम बल्कि अच्छे से वर्किंग नोट में समझ लेते हैं। चलो यहाँ देखो, नोट नंबर 1, ठीक है, इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सर बहुत सिंपल है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रेट से। अब प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? सर इंटरेस्ट तो आपको पता है कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट 70,000, इन्वेस्टमेंट नहीं पता और रेट गिवन है, कितना है? 7% पर एनम। क्या करें, इस रेट को मैं डिवाइड कर देते हैं 70,000 से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 70,000 डिवाइड बाय 7% कितना आ गया? 10 लाख। तो क्या आ गया हमारा पास? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई हमारी? 10 लाख रुपए की। ठीक है, समझ में आया इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला है? तो ध्यान रखना, जब भी आपको वो ना दे तो इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है? एसेट आती है, एसेट साइड पे आएगा इन्वेस्टमेंट 10 लाख। यहाँ पे दे दोगे नोट नंबर 1। ठीक है, चलो नोट नंबर 1 हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सर चैरिटी शो प्रोसीड्स। आपने कोई चैरिटी शो किया था और उससे क्या मिला है? पैसा मिला है, तो सर बिल्कुल हमारे लिए इनकम है वो। यहाँ पर लिखोगे आप बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स। ठीक है, तो चैरिटी शो कर ले, चैरिटी शो से आपको इनकम मिली है, तो कितनी मिली है? 30,000 की। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट आपको क्या मिला है? टू गवर्नमेंट ग्रांट। देख लो इधर क्या मिला है? गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट क्लास किस लिए मिला है? पोलियो एडिकेशन के लिए, यानी पोलियो पिलाने के लिए क्या मिला है आपको? गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, यानी डोनेशन मिली है। तो वो भी आपके लिए क्या है? स्पेसिफिक, क्योंकि किस लिए मिला है? पोलियो के लिए। तो कहाँ जाएगी सर? लाइबिलिटी साइड पे जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, किस चीज़ के लिए? पोलियो के लिए। कितनी मिली है? 70,000। ओके, चलो तो हमने रिसिप्ट साइड ऑलमोस्ट डील कर ली सारी की सारी। अब हमारी कौन सी साइड पे आ गए सर? अब हम आ गए पेमेंट साइड पे। ठीक है, किस पे आ गए? पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे पहली पेमेंट देखो किस चीज़ के लिए? मेडिसिन के लिए। अब मेडिसिन के लिए आपने पेमेंट करी है, ठीक है, मेडिसिन के लिए आपने पेमेंट करी है, आपने मेडिसिन परचेज नहीं करी, ये परचेज नहीं है, याद रहना आपको क्वेश्चन में हमने कंज्यूमेबल्स निकालना सीखा था। ठीक है, ये क्या है? पेमेंट है, पेमेंट करी है आपने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर आपको स्टॉक दे रखा था मेडिसिन का, ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्रेडिटर का दे रखा होता है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा आपको? क्रेडिटर का अकाउंट बनाने का, वहां से क्या निकलेगा? परचेज, और परचेज से फिर क्या निकालेंगे? कंज्यूमेबल। चलो फटाफट से रेडी करते हैं। चलो भाई, तो हमने क्रेडिटर का अकाउंट बना लिया, फटाफट से क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी। तो बीडी हमारा कितना है सर? बीडी हमारा 80,000। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? सीडी आएगा, टू बैलेंस सीडी। क्या आएगा? सीडी कितना है? 1,20,000। ओके भाई, अब क्या करना है?
अब बस आपको पेमेंट देखनी है। पेमेंट कितनी करी आपने? सर 2,50,000। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? सर पेमेंट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर टू बैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक। कितने की पेमेंट करी है? 2,50,000 की। ओके, 2,50,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 3,70,000। और 3,70,000 में से कितना माइनस कर दो? 80। तो क्या निकल जाएगा आपका? सर हमारा निकल जाएगा परचेज। ठीक है, तो 3,70,000 माइनस 80,000 कितना निकल गया? 290। तो हमारा परचेज कितना आ गया? सर 290। ओके, यहीं पर नोट नंबर 3 क्या निकालना है? कंज्यूमेबल्स। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कंज्यूमेबल्स कैसे निकालते हैं तो प्लीज़ गो प्रीवियस लेक्चर को देखो, प्रीवियस वाला लेक्चर नंबर 6, वहाँ पर आपको कंज्यूमेबल्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलो कंज्यूमर्स कैसे निकालते हैं बच्चे बताओ फटाफट। चलो फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। मैंने कहा हाँ होता है। फिर क्या होता है? परचेज। मैंने कहा होता है। फिर क्या माइनस करते हैं? बताओ जल्दी से। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, परचेज कौन सा? नेट परचेज। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक देखो क्वेश्चन में कितना है। सर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक किसका देखना है? मेडिसिन का देखना है सर। मेडिसिन क्योंकि हमारी बिजनेस किस चीज़ का है? एनपीओ किस चीज़ के? मेडिकल के हैं, तो मेडिसिन का देखना है। तो ओपनिंग हमारा स्टॉक कितना है? सर ओपनिंग है 1 लाख। फिर हमने परचेज किया है। परचेज कितना है? 2,90,000 जो हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, और फिर अपना क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है अपना 1,50,000। सर कंज्यूमेबल कितना आएगा? मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। प्लस 1 लाख माइनस 1,50,000। तो कंज्यूमेबल हमारा आ गया 2,40,000 का। ठीक है, तो 2,40,000। ओके, चलो ये कहाँ जाएगा? सर ये तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फटाफट से लिख देते हैं। यस सर, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम 2,40,000। यहाँ पे दो नोट नंबर 3। ओके, मेडिसिन कंज्यूम हो गया। हाँ सर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट आपका मेडिसिन। आपने फिर पेमेंट करी है किस चीज़ के लिए? मेडिसिन फॉर पोलियो। लेकिन ये खर्चा कैसा होगा? सर ये तो कैपिटल होगा, रिवेन्यू होगा। बच्चों बताओ जल्दी से, ये कैपिटल है रिवेन्यू? सर रिवेन्यू होगा। रिवेन्यू क्यों होगा भाई? इसके लिए तो डोनेशन मिली थी आपको। ये देखो गवर्नमेंट ग्रांट मिला था, याद है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसके लिए फंड होता है, जिसके लिए डोनेशन आती है वो खर्चा उसमें से माइनस होता है। सर कहाँ से माइनस होगा? फिर इस वाले ग्रांट से। ओके, तो ठीक है, हमारे पास ग्रांट्स पड़ा हुआ था, यहाँ से माइनस कर देते हैं मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन कितनी दी है हमने? 50,000 की। और 20,000 हमारे लिए अभी भी क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑनरियम टू डॉक्टर। याद है ऑनरियम पढ़ा था हमने? नॉर्मल खर्चा है आपका। यस सर, ऑनरियम टू डॉक्टर। ओके, ऑनरियम टू डॉक्टर। कितना ऑनरियम मिला भाई? पे किया आपने 1 लाख। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सैलरीज। सैलरीज कितनी? सैलरीज 2,75,000। सैलरी के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 2,75,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सैंडरी एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल है, 70 एक्सपेंसेस कितना है भाई? 5,000। नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट इज इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट। अब मुझे बताओ इक्विपमेंट कैसा खर्चा है? सर इक्विपमेंट तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो कहाँ पे आएगा? सर वो तो बैलेंस शीट में आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बैलेंस शीट में आएगा। चलो बैलेंस शीट में चलते हैं। देखो इधर आपके पास इक्विपमेंट था पहले से। ओपनिंग कितना था? 2,10,000। फिर आपने कुछ और परचेज किया, कितना? 1,50,000। और क्लोजिंग कितना बचा है? 3 लाख। नोट कर लेते हैं, इसका भी एक नोट बना लेते हैं। चलो चलो इक्विपमेंट के लिए नोट बना रहे हैं हम। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना इक्विपमेंट का? सर इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 2,10,000। फिर हमने और परचेज किया, बिल्कुल ठीक, हमने परचेज कर लिया। कितने का परचेज किया था भाई इक्विपमेंट? हमने परचेज किया था 1,50,000 का। टोटल कितना हो गया सर? ये हो गया 3,60,000। तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? देखो क्लोजिंग कितना है हमारे पास? तो हमारे पास क्लोजिंग जो है वो है 3 लाख का। अब मुझे बताओ आपकी 3,60,000 की चीज 3 लाख की कैसे हो गई? उसकी वैल्यू कम कैसी होगी? बताओ फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ।
आपकी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू कितनी थी 3,60,000, अब वो कितने की हो गई सर, वो 3 लाख की हो गई। कैसे हो गई सर, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन क्यों हो गई, क्योंकि क्या लग गया उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, 60,000 का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके चलो बढ़िया। तो हमारे पास बैलेंस शीट में कितना आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3 लाख और ओपनिंग बैलेंस शीट में 1.5 लाख। फटाफट से बैलेंस शीट में लिखते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, इक्विपमेंट यहाँ पे आएगी हमारी 3 लाख की, ठीक है। और इस पे क्या लगा है, डेप्रिसिएशन, वो हमारे लिए क्या है, खर्चा। तो 2 डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर। कितना लगा इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन सर, लगा इक्विपमेंट के ऊपर 60,000। ओके सर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज चैरिटी शो एक्सपेंस। नॉर्मल खर्चा है कितना, 10,000, यहाँ लिख देंगे। चैरिटी शो एक्सपेंस कितना है भाई, 15,000, सॉरी 10,000। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या बचा है, हमने ये डील कर लिया सारे पॉइंट्स। हमने सब्सक्रिप्शन ड्यू, एडवांस, स्टॉक, मेडिसिन, इक्विपमेंट। अब क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो ओपनिंग कितनी की थी, 4 लाख, क्लोजिंग कितनी की, 3,80,000। हमने कोई भी बिल्डिंग परचेज नहीं करी, ना कोई बिल्डिंग सेल करी है। तो 4 लाख की चीज़ 3,80,000 की कैसे होगी सर, डेप्रिसिएशन लग गया बिल्डिंग पर, सिंपल सी बात है। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगा है। कितने का डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग पे सर, 4 लाख की थी, 380 की होगी, यानी कितने का डेप्रिसिएशन लग गया, 20,000। टोटल कितना हो गया, 80,000। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बिल्डिंग यहाँ पर आ जाएगी कितने की, 3,80,000 की। तो ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और फटाफट से हम पहले इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट पे चलेंगे। चलो टोटल करो फटाफट से, जैसे टोटल करते हैं, कैलकुलेटर ये रहा। चलो 5,10,000, 45,000, 70,000 और 30,000। 5,10,000, 45,000, 70,000, 30,000, 6,55,000। टोटल हमारा आ गया 6,55,000। ओके इस वजह से टोटल कर लेते हैं, माइनस 2,40,000, माइनस 1 लाख, फिर माइनस 275, फिर 5,000, फिर माइनस 80,000। तो हमारे को डेफिसिट हो गया कितने का, 55,000 का, ठीक है। डेफिसिट कितने का हो गया, 55,000 का। तो यानी टोटल हमारा जो है वो आ गया 7 लाख का, 7 लाख। टोटल लिख दो 7 लाख, और ये पे कितना हो जाएगा, 7 लाख, ठीक है भाई। तो इधर आ जाएगा हमारा डेफिसिट। क्या लिखोगे, बाय डेफिसिट। कितने का डेफिसिट हो गया, 55,000 का। ओके 55,000 का डेफिसिट यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल फंड, इसमें से माइनस हो जाएगा डेफिसिट कितना, 55,000। अब कैपिटल फंड नहीं है हमारे पास, क्या करते हैं कैपिटल फंड के लिए सर, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट रेडी करते हैं फटाफट से, उसके बाद इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। चलो तो हम आ गए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने के लिए फटाफट से। सबसे पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है भाई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 5,000। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर आता है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा लास्ट ईयर का सर, 10,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,50,000, वो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसको हम स्टॉक लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लायर, यानी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के कितना आएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का क्रेडिटर कितना है भाई, 80,000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। और करंट ईयर की बैलेंस शीट में क्रेडिटर के क्रेडिटर्स यानी कि 1,20,000। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है,
तो लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का, 2,10,000 और करंट ईयर का हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। और बिल्डिंग हमारे पास ओपनिंग कितनी है, बिल्डिंग है सर हमारे पास ओपनिंग 4 लाख की, ठीक है, बिल्डिंग हो गया। फिर हमारे पास कैश पड़ा है प्लस बैंक, ठीक है, कैश प्लस बैंक, याद है वो बैलेंस बीडी 20,000 का हमारे पास कैश है प्लस 50,000 का बैंक है, यानी 70,000। देख लो 20,000 कैश पड़ा है, 70,000 बैंक पड़ा है, तो यानी कितना हो गया 70,000। और लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट था हमारे पास जिसपे हमें इस साल इंटरेस्ट मिला है। अब इस साल हमें पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है, ये नहीं बताया कि कब की थी इन्वेस्टमेंट, यानी हम मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कब हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, यानी फिक्स डिपॉजिट जो था वो लास्ट ईयर भी था, ठीक है। तो 10 लाख का एफडी इधर हो गया। टोटल करके देख लेते हैं, टोटल करो फटाफट से, 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 2,10,000, 4 लाख 70,000 और 10 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते हैं 10,000 और 80,000, टोटल हमारा कितना आ गया 17,85,000। इसमें से माइनस कर दो 17,85,000 माइनस 10,000 माइनस 80,000, दैट इज आपका 16,95,000। तो हमारा कैपिटल फंड कितना आ गया 16,95,000, ठीक है भाई। तो बैलेंस शीट हमारी आ चुकी है टोटल में। चलो अभी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में ले चलते हैं। कैपिटल फंड 16,95,000, तो 16,95,000 माइनस 55,000, 16,40,000, दैट इज कॉल्ड 16,40,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। चलो देखो फटाफट से, सब्सक्रिप्शन ड्यू लास्ट ईयर का हो चुका, करंट ईयर का हमने 10,000 डाल दिया, यस सर डाल दिया। हमने बिल्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 5,000 डाल दिया, हमने डाल दिया 5,000 एडवांस। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 डाल दिया ये भी। उसके बाद देखो सप्लायर कितना था करंट ईयर का 1,20,000, 1,20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इक्विपमेंट हमारे पास कितना था करंट ईयर का 3 लाख, हमने 3 लाख इक्विपमेंट यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने बिल्डिंग लिख दी कितनी 4 लाख की, लास्ट ईयर थी 380, तो बिल्डिंग हमारी कितनी है 3,80,000 की, ठीक है। तुमने ऑलमोस्ट सारी आइटम डाल दी हैं, ठीक है। अब क्या रह गया बस कैश और बैंक। तो करंट ईयर का कैश और करंट ईयर का बैंक, कैश कितना है, कैश 15,000 और बैंक कितना है सर, बैंक है 30,000। चलो बराबर से टोटल करते हैं और द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। चलो टोटल करो 10,000, 1 लाख 30,000, सॉरी 3 लाख, फिर 3,80,000, 1,50,000, 15,000, 30,000, 9 लाख, थोड़ी सा हमारा 18,85,000। तो ये आ गया हमारा 18,85,000, ठीक है। इससे का टोटल करते हैं 6,40,000, 16,40,000, 5,000, 1,20,000 और 1,20,000, दैट इज 18,85,000, ठीक है, 18,85,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई यहाँ पर, ओके। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ध्यान से देख लो, एक बार नोटिंग कर लेना इसको याद से, ओके। नोटिंग कर लेना, सारे नोट्स की भी नोटिंग कर लेना। दैट इज द बैलेंस शीट, ओके, एंड दैट इज योर वर्किंग नोट, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, और कोई कमेंट में डाउट निकलता है तो प्लीज़ मुझे डाउट कमेंट में बता दो। अगर किसी को स्पेसिफिक कोई क्वेरी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, आप मुझे उस पर अपना कोई भी डाउट भेज सकते हो, मैं उसको क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।